रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम आज देखेंगे 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर हम देखेंगे आज वो है मतलब एक से ज़्यादा अगर हमारे पास चार्ज हो जाएंगे तब उसके बीच में कैसे बल लगेगा। हमने दो स्थिर बिंदुओं के बीच में फोर्स देखा, यानी कि कूलाम्ब फोर्स है, वो दो स्टेबल अवस्था में जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच में बल लगता है। अब हम देखेंगे किसी एरिया में अगर एक से ज़्यादा यानी दो से अधिक चार्ज हो फिर उनके बीच में कैसे बल लगेगा। उसके लिए हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में अगर कोई चार्ज लग रहा है, जैसे कोई ये Q1 है, Q2 है और एक Q0 है, अगर Q1 और Q0 के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो Q2 की वजह से प्रभावित नहीं होगा, यानी कि Q2 के कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो Q1 के कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या नहीं करेगा, उसको प्रभावित नहीं करेगा, यानी इनके मध्य क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि अब देखते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि इसकी परिभाषा देखते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने बताया है कि दो चार्ज से अबव चार्ज होते हैं और उनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे की वजह से अप्रभावित रहता है तो उन सब के कारण उस स्थिर बिंदु पर जितने आवेश लगेंगे यानी कि आवेश के कारण जो फोर्स लगेंगे वो सब क्या हमें अध्यारोपण के सिद्धांत से उनको ऐड कर लेंगे। देखो क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत विशिष्ट बल N स्थिर बिंदुओं के कारण लगने वाले बलों से अप्रभावित रहता है। अतः दो से अधिक स्थिर बिंदुओं के कारण किसी एक स्थिर बिंदु पर लगने वाले बलों को अध्यारोपण से यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। ओके, कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदुओं के मध्य जो बल लग रहा है वो अगर किसी तीसरे बिंदु के कारण अप्रभावित रहता है और अब उस तीसरे बिंदु के कारण पहले वाले बिंदु पे जितना बल लग रहा है वो दूसरे बिंदु के कारण लगने वाले बल के
वजह से अप्रभावित रहता है, यानी कि उनका क्या स्वतंत्र एक दो बिंदुओं के बीच में जो फोर्स लगता है वो एकदम से फ्रीडम होता है, उनके बीच में मतलब एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता है। तो अब किसी एक मतलब हम उस एरिया में एक चार्ज मान लेते हैं, उस चार्ज की वजह से अलग अलग चार्ज पे, यानी कि उस चार्ज पे अलग अलग चार्जों की वजह से क्या बल लग रहा है, उनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लगते हैं। यानी कि अलग अलग बिंदुओं पे जितना बल लगता है उनको हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ऐड करके और उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। इसके लिए हम देखते हैं एक प्लेन में बहुत सारे यानी कि n q आवेश हैं और एक q0 आवेश है, और उन q आवेशों के कारण उस q0 आवेश पर क्या बल लग रहा है और उस पर अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम देखो डायग्राम बनाते हैं। पहले तो जैसे एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हमने क्या बनाया, डायग्राम, जिसके अंदर ये q0 आवेश है, ठीक है, और q1 आवेश है, q2 आवेश है, q3 आवेश है और qn आवेश है। और q1 आवेश का जो मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी मानी है, वो हमने मानी है r1, ठीक है। और q0 की जो मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी मानी है, r0। और q2 से जो मूल बिंदु की दूरी है वो r2। ये सब क्या होंगे, एक सदिश क्वांटिटी के रूप में होंगे। अब देखो q3 के कारण जो हमने दूरी मानी है वो क्या है, r3। अब हम देखते हैं कि q0 जो स्थिर आवेश है उस पे इस q1 के कारण व q2 के कारण व q3 के कारण डॉट डॉट qn के कारण जो फोर्स लगता है वो कितना होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कूलाम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r0 व r1, ठीक है। वो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, F1, ठीक है। और इसके कारण जो बल लगेगा वो देख लो, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r2 सदिश r0 सदिश, और जो इस पे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 0,2। ऐसे ही इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा, यहाँ की दूरी कितनी हो गई, ये r3 है और ये r0 है, तो r3 माइनस r0 ये हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा वो r03 एंड सो ऑन। जो लास्ट का जो पॉइंट होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F0n, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या हो गई, r0 और rn, ठीक है। अब देखते हैं इन पे कैसे बल ज्ञात करते हैं। अब देखो, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर के कारण या पर जो बल लगता है वो सब सदिशों के कारण उस स्टेबल पॉइंट पे जो बल लगता है उसके सदिश योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वो डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होगी, यानी किसी पॉइंट की वजह से इधर बल लग रहा है और किसी पॉइंट की वजह से इधर बल लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट है ना वो इनका डिफरेंट आएगा फिर वहाँ पे, यानी कि इसमें डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। यानी तभी इसमें क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत में जो फोर्स लेते हैं इन दोनों के बीच, दो पॉइंटों के बीच, वो सदिश रूप में होता है। क्या कहती है अध्यारोपण की सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदुवत आवेशों के कारण बिंदुवत आवेशों के कारण
किसी स्थिर बिंदु पर लगने वाला बल उन सभी के कारण लगने वाले बल के उन सभी के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं वो बल निकालते हैं, मैथमेटिकल रूप में उन बलों को हमें ज्ञात करते हैं। उसके लिए आप देखो, जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था, वहाँ से वापस स्टार्टिंग करते हैं। ये डायग्राम था हमारे पास, ठीक है। इसमें Q0 आवेश था, Q1 था, Q2 था, Q3 था और Q1 था। अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमने क्या माना है, R01। ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R1, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R2। ठीक है, तो Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कूलाम के फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F01 के Q1 सदिश Q0 सदिश R, इसके बीच की दूरी क्या हो गई, R, ये R0 है, R0 माइनस R1। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी हो गई ये, और इसका जो दिशा हो गई वो क्या हो गई, ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकांक सदिश को हटा के हम क्या कर सकते हैं, इसका मापांक। तो ये हमारे पास आ जाएगा F01 का सदिश इक्वल के Q1 Q0 R0 और R01 सदिश। ठीक है, अब वैसे ही क्या है, Q0 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा के Q1 Q0 Q2 और R, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, यानी कि इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, हो जाएगी R02, क्योंकि ये इसके बीच की दूरी कितनी है, R2 और क्या है, R0, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गई, R02। तो ये होगी R02 का स्क्वायर और इसकी जो दिशा है R02 कैप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 02 को के Q0 Q2 और R2 R1 और इसका जो सदिश है वो 0 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम Q3 के कारण मान लेंगे, भाई ये इसके बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, R3, तो ये कितना हो जाएगा, R3 और R0। तो इसके बीच में मतलब Q3 चार्ज है वो Q0 चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा, सदिश रूप में F03 के 01 03
और R3 और R0 क्यूब R0 3, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 है ना, 2, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, ऐसे सो ऑन, मतलब सबके कारण लास्ट में जो चार्ज है उसके कारण क्या लग जाएगा, वो लग जाएगा Q0n Q0 Qn और Rn माइनस R0 क्यूब R0n सदिश, यानी कि F0n क्या जाएगा, K Q0 Qn Rn माइनस R0 का क्यूब और R0n इसकी दिशा हो जाएगी। अब क्या सुपरपोजिशन क्या कहती है, सुपरपोजिशन ये कहती है कि इस Q0 जो स्टेबल पॉइंट था, स्टेबल पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ था, इस पर इन सब की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैसे काउंट होगा, उसके लिए सुपरपोजिशन कहती है कि इन सबको ऐड कर दो, यानी कि इन सबको जोड़ दो। अब क्या आ जाएगा, ये हम मिटान रहे हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ये क्या हो जाएगा, R0 मतलब इसका परिणाम ही क्या हो जाएगा, पहला क्या है K1 0 R0 और R0 1 का सदिश। ऐसे दूसरा ऐड कर लेंगे हम, इसको एक बार इधर लिख देते हैं, यानी कि इसको ऐड करेंगे, पहले इसको हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं, मतलब जैसे ये वाला फोर्स, दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स और तीसरे के कारण फोर्स एंड सो ऑन, सभी यानी कि लास्ट का जो पॉइंट है उसके कारण लगने वाला फोर्स, ठीक है। यानी कि इन सब बलों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 बराबर K Q0 कॉमन आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे Q1 R1 R0 क्यूब R0 1 सदिश, Q2 R1 R0 केप R0 1 2 हो जाएगा इधर सदिश, फिर Q3 R03 R01 क्यूब R03 एंड सो ऑन, F0n क्या हो जाएगा, Qn Rn R0 क्यूब। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो नया रूप होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F0 बराबर समेशन के रूप में इसको हमें लिख देते हैं कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है और Q0 समेशन यानी कि I क्या है, 1 से शुरू होता है, ऐसे ही वो n तक जोड़ते रहते हैं उसको हम, और QI और RI का स्क्वायर और Q0I केप, यानी कि इसको हम सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास आया अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि किसी एक पॉइंट पर अनेक पॉइंटों के कारण यानी अनेक पॉइंट चार्जों के कारण जो फोर्स लगता है उनका मान हम अध्यारोपण की थ्योरम से निकालते हैं, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम होती है उससे हम उसका मान निकाल सकते हैं। यानी कि अलग अलग बिंदुओं के कारण अलग अलग जो बल लगते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ऐसे देखने में थ्योरेटिकल देखते हैं ना किसी भी चीज़ को तो थोड़ा सा वो बहुत ही ऐसे अजीब सा लगता है, पर जैसे इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ना हम तो हाँ फिर समझ में आएगी कि सुपरपोजिशन थ्योरम है वो कैसे यूज करनी चाहिए हमें।
इसका 1-2 क्वेश्चन करने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनको कैसे यूज करना चाहिए। आप इसको पढ़ने के साथ साथ आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल सोल्व करो। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट है। अब देखो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि 4 समान आवेश हैं। 4 समान आवेश हैं, मतलब कोई भी उनका जो मान है वो समान है, ठीक है, और वो एक एक्स एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट पे रखे हुए हैं। अब हमें एक पॉइंट पर उन सब की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो ज्ञात करना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी एक स्थिर बिंदु पर अनेक चार्जों के कारण जो बल लगता है वो अलग अलग के कारण लगने वाले बल का योग होता है। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है, ये है 4 समान आवेश, प्रत्येक कितना है, वो है 2 माइक्रो कूलाम हैं, जो एक्स एक्सिस के ए बी सी डी पॉइंट पे रखे हुए हैं, पॉइंट पर हैं, ठीक है। और ए पॉइंट बिंदु ए किस पे है, 0 पर, 0 मीटर दूरी पर, और बी बिंदु क्या है, वो है 2 मीटर दूरी पर, और सी बिंदु है वो है 4 मीटर दूरी पर, और डी बिंदु 8 मीटर दूरी पर, ठीक है। अब हमें बिंदु बी पर जो स्थित आवेश है उस पर जो बल है वो हमें ए सी और डी पर रखे आवेशों के कारण लगने वाले जो बल हैं उनका मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि 2 मीटर यानी कि 2 मीटर पे कौन सा पॉइंट है, वह है बी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। अब देखो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो पहले आप। डायग्राम बनाते हैं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये 0 है, मतलब जहां से शुरू होगा वो 0 पॉइंट। यहाँ पे कौन सा आवेश रखा हुआ है, ए बिंदु पर सबकी जो प्रकृति है वो समान है, यानी कि जिन सब क्या है, चारों समान अवस्था में है। यानी कि यहाँ पे जो आवेश रखा है वो 2 माइक्रो कूलाम का है, और इससे 2 मीटर दूरी पे क्या है, बी है, वो भी 2 माइक्रो कूलाम का है, और इससे सी है
वो कितना है, वो भी 4, यानी कि यहाँ से 4 मीटर दूरी पे है, तो वो कितना है, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या है 4 मीटर दूरी पे, तो वो भी 2 कूलाम माइक्रो कूलाम हो गया। और फिर D है, D यहाँ पे है, वो यहाँ से क्या है 8 है, तो यह पर भी क्या है 2 माइक्रो कूलाम। अब हमें B पे परिणामी मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं, देखो कि B पॉइंट ये है और A पॉइंट ये है, ठीक है। A पॉइंट पे जो रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलाम है और B पॉइंट पे रखा हुआ है वो भी 2 माइक्रो कूलाम है। अब ये तो इसकी तरफ इधर ही तो फोर्स लगाएगा ना भाई, Q जो A पर रखा हुआ है स्थिर आवेश, उसके कारण जो B पे रखा हुआ है स्थिर आवेश, उस पर लगने वाले बल की दिशा तो यही होगी ना, तो इस पे ये इधर लगाएगा, मतलब इधर कौन सी है प्लस आई एक्सीज, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर। तो कूलाम के फोर्स के अकॉर्डिंग लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, वो जाएगा F, यानी कि B A पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, हो जाएगा K Q1 कितना है, यानी कि 2, इसको हम ऐसे लिख दें एक बार, QA और QB अपॉन 2 इसके बीच की दूरी है 2 मीटर, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस आई कैप में इसकी दिशा होगी। तो अब लिखो इसके मान, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K का मान होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, QA का मान कितना है 2 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर -6, और फिर क्या है QB, ये भी कितना है 2 10 की पावर -6, और ये क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 गुणा ये -12, यानी कि 10 की पावर -3 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन और आई कैप की दिशा में, ठीक है। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं B पर C के कारण, भाई B यहाँ है, इसकी दिशा इधर चल रही है C, अब B पे अगर C फोर्स लगाएगा तो वो इधर ही तो लगाएगा, यानी कि माइनस आई कैप की तरफ इसका फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी 2 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पे भी 2 माइक्रो कूलाम है, इसके बीच की दूरी है 2 मीटर,